गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास में लेसन 7 कंप्लीट हो गया था। आज जो हम लोग लेसन 8 पढ़ेंगे, जैविक अणु। ये चैप्टर जो है आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी आता है और बायोलॉजी में भी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम परिचय समझ लेते हैं। जो जैविक अणु होते हैं तो वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही पदार्थ होते हैं जो जीव द्रव्य में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जैव अणु और दीर्घ जैव अणु। इसमें जो है सूक्ष्म का मतलब इनकी बहुत ही कम मात्रा होती है। जो ऐसे तत्व जिनकी मात्रा बहुत ही कम होती है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म जैव अणु। और इसमें देखिए एक जैविक अणु की परिभाषा मैंने यहाँ पे दी है। फिर इसका हमारे शरीर में कितना भार होता है परसेंटेज के आधार पे बताया गया है कि हाइड्रोजन है 0.5%, कार्बन 18.5 और मैग्नीशियम 0.1 और ऑक्सीजन 65। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का ही हमारे शरीर में भार होता है। सूक्ष्म जैव जैसे मैंने बताया था तो बशी अम्ल और अमीनो अम्ल जिसका एग्जाम्पल हो गया। दीर्घ जैव अणु में प्रोटीन, डीएनए, ठीक है, ये हो गया। और प्रोटीन क्या है पूछा जाता है तो प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं और ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि इसमें नाइट्रोजन होता है जो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन कि जो प्रोटीन है वो किसका बहुलक है, तो अमीनो अम्ल का है। और अमीनो अम्ल जो हैं ये प्रोटीन की एक संरचनात्मक इकाई है और इसमें 300 प्रकार के अमीनो अम्ल से मतलब होते हैं, लेकिन टोटल जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही जीवों में उपस्थित होते हैं, जिसमें से केवल 10 ही स्तनियों में बनते हैं। और इसमें प्रोटीन्स नए ऊतकों का निर्माण करती है, इसके कार्य बताएंगे। और क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा के साथ साथ में जो भी हमारे शरीर में क्षतिपूर्ति होती है, यानी कि जो टूटी फूटी कोशिकाएँ होती हैं उनको मरम्मत करने का भी काम करता है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? दलहनी चीज़ों में होता है, जैसे दालें जितनी भी होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रकार बताए गए हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन किस में होते हैं? लार्क, म्यूसिन में, क्रोमोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और इंसुलिन। ध्यान रखना, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन की तरह कार्य करता है। जो है आज जो मैंने ये वर्क भेजा है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल आपको पता ही है कि कहाँ न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए दोनों ही केंद्रक में होते हैं, लेकिन डीएनए जो है वो केंद्रक में ही रहता है, जबकि आरएनए जो है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में आ जाता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। और इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं तो प्यूरिन जो है एडेनिन, गुआनिन और pyrimidine में साइटोसिन, थायमिन। ये डीएनए और आरएनए में दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो डीएनए में होता है थायमिन होता है और जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ विशेष नहीं है। और इसमें से ही देखिए सिंबल जरूर याद रखना कि प्यूरिन मैंने लिखा दिया था ऊपर। जो द्विकुंडलीय डीएनए का मॉडल जो था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था, तो इसी के संदर्भ में मैंने बताया था कि किस तरह का होता है। इसमें 2 द्विकुंडलीय संरचनाएं होती हैं, यानी सर्पिलाकार होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।